इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक आदमी बेसमेंट में किसी जानवर की तरह चल रहा है और गुर्रा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी गुस्से में है और यहाँ तक कि वो दरवाजा और बेसमेंट की छत को जोर जोर से बजा भी रहा है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ साल पहले हुआ था, जब मैं 13 साल का था। दरअसल मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। उस वक्त मेरे भाई डेनिस 9 साल का था और मेरी बहन मेरी 7 साल की थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो लोग बहुत छोटे थे, मैं काफी बड़ा हो चुका था और अलग तरह से बर्ताव की उम्मीद करता था। खैर, उस हैलोवीन मॉम और डैड ने तय किया कि वो हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां हर उम्र के लोग जा सकते हैं। मैं पूरे मन से उनके साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ मजे नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था। बच्चों, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। कार की पीछे वाली सीट पर मेरे साथ दाएं ओर मेरा भाई पायरेट की ड्रेस पहनकर बैठा था और मेरी बाएं ओर मेरी बैठी हुई थी, जो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही थी। मॉम ने उस दिन जबरदस्ती मुझे हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहनाई थी और मैं मान भी गया था, लेकिन मैंने सिर्फ स्वेटर पहना था जिस पर स्केलेटन का डिजाइन बना था। कूल! जब हम उस जगह पर पहुंचे तो हम सब गाड़ी से बाहर निकलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। लाइन में कुछ देर इंतजार करने के बाद डैड ने वहां के आदमी के हाथ में टिकट्स दी और आखिरकार अंदर चले गए। अंदर सब कुछ बहुत अलग दिख रहा था। वहां ज्यादा जगह नहीं थी, बल्कि हम मुश्किल से ही हॉल में फिट हो पा रहे थे। लाइट बहुत ही कम थी। जाहिर है कि वहां की डेकोरेशन काफी डरावनी थी। हर जगह पंपकिन, भूत और लाल रंग की लाइट्स और भी बहुत कुछ लगे हुए थे। एक बार जब हम हॉल के आखिर तक पहुंचे तो हमें बाएं ओर मुड़ना था। अचानक लाल और काली स्ट्राइप्स की शर्ट पहने एक आदमी वहां पर आ गया। उसका मुंह टेढ़ा था और उसके हाथों पर मेटल के नाखून लगे हुए थे। हमें डराने के लिए वो हमारे ऊपर कूदा और वो कामयाब भी हुआ। कम से कम मेरे डैड और मेरी बहन तो उससे डर ही गए थे। तुम लोगों को डराना कितना आसान है। मुझे नहीं मॉम। हम देखेंगे कोडी। क्या तुम अपने लिए कैंडी नहीं लोगे बच्चों? दीवार पर एक डरावने जानवर के पास कैंडीज का एक बोल रखा था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मेरे भाई ने जाकर कैंडीज ली और हम आगे बढ़ने लगे। मुझे लगता है कि वो इवेंट पुरानी फिल्मों से प्रेरित था, जिन्हें सिर्फ मेरे मॉम डैड नहीं देखा था, क्योंकि हमने रास्ते में लोगों को अलग अलग तरह की पोशाक में बार बार देखा। डेनिस और मेरी हर बार डरावना नजारा देखकर डर जाते और चिल्लाने लगते, क्योंकि अब मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा था कि हम इतनी धीरे क्यों चल रहे हैं। इसलिए मैं सबसे आगे निकल गया। तैरने का समय है कोडी। अचानक मैंने अपने पीछे अपने डैड की आवाज सुनी और उसके बाद डेनिस और मेरी की चीख। मेरी मॉम और डैड दोनों हंसने लगे। क्या वो हमारा मजाक बना रहे थे? मैंने सोचा, क्या वो मेरा मजाक बना रहे थे? क्या वो मुझे यहाँ इसलिए लाए थे? क्या तुम कैंडी लेने नहीं जाओगे कोडी? उन्होंने मेरे भाई से भी यही सवाल पूछा था जब वो डर गया था। जाहिर है कि वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही थी। गुस्से में आकर मैं चिल्ला पड़ा, मुझे नफरत है इस जगह से। जल्द ही मैं पीछे मुड़ा और अपने परिवार से मिलने के लिए आगे चलता रहा, लेकिन किसी को पीछे से मेरा कंधा पकड़कर रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। माफ करना, मैं जानता हूं कि ये सब चीजें अब तुम्हारे लिए नई नहीं है। हम अभी के अभी घर जा सकते हैं अगर। ये सब बकवास है। हे, तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस बार पकड़े जाने के डर से मैं पहले ही भाग गया। मैं तेजी से आसपास की हर आवाज और हरकत को नजरअंदाज करते हुए भागा, चाहे फिर बीच में कितने भी राक्षस क्यों ना आए हों। मुझे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक ऐसा रास्ता था जो आम नहीं दिख रहा था और उसे किसी चीज से छुपाकर रखा हुआ था। जब मैं पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके दूसरी ओर कुछ सीढ़ियां थी और एक दरवाजा भी। वो जरूर ही बाहर जाने का रास्ता होगा। मैं धीरे से अंदर गया और अंदर जाकर मैंने उस काले पर्दे को ठीक से बंद कर दिया, ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं इस तरफ आया हूं। उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और एक बड़े से मेटल के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया, जो मुझे लगा कि बाहर का रास्ता है। बिना ज्यादा वक्त इंतजार किए मैंने उस ताले को खोलना शुरू किया, लेकिन अंदर दरवाजा बंद था। नो। ये जानते हुए भी कि मेरी कोशिश नाकामयाब है, मैं कोशिश करता रहा जब तक मैं ऊब नहीं गया। वहां मुझे कुछ मिनट के बाद एहसास हुआ कि आवाज उस कमरे के नजदीक से आ रही है।
हाँ? क्या ये सब भी हमें डराने की कोई चाल है? मैं उस हॉल में चलता रहा। उसके बाद मैं बाएं ओर मुड़ गया। एक बार के लिए मुझे लगा कि इसके बाद रास्ता बंद है, लेकिन दाएं ओर एक और दरवाजा था। ये वाला दरवाजा लकड़ी का बना था और पुराना था, इसलिए मैं कुछ देर की कोशिशों के बाद कामयाब हुआ। उस कमरे में चारों तरफ पुराना फर्नीचर पड़ा था, लेकिन क्योंकि वहां अभी काफी जगह थी, इसलिए मैंने आगे तक जाकर देखने का फैसला किया। मैं बस वहां से चलने ही वाला था कि अचानक मेरे सामने एक आदमी, जो गंजा, पतला, फीके चेहरे वाला और बिना कपड़ों के, एक दीवार के पीछे से रेंगता हुआ आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब ये डरावना नहीं है, तुम जानते हो ना, ये बहुत ही अजीब है। ये जगह बहुत ही बेकार है। बंद करो, मैं यहाँ से पहले ही बाहर निकलना चाहता हूँ। अचानक वो प्राणी उछलने लगा और छत पर हाथ मारने लगा। उसे इस तरह बेकाबू और गुस्से में देखने के बाद मैं बहुत डर गया, इसलिए मैं घूमा और मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। शिट, नहीं, नहीं! मेरे पैरों की किया कि उस प्राणी ने अपने पतले हाथों से मेरा पैर पकड़ लिया है। बहुत जोर से धड़कते हुए सुन सकता था। भाड़ में जाओ! मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और हम एक साथ उस इवेंट के कर्मचारी से बात करने गए। वो गंजा, पतला और बिना कपड़ों के था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आखिर आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कोई बच्चा नहीं, बल्कि बड़ा हो चुका है। सर, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैं सोचता हूँ कि क्या वो वाकई एक मजाक था या फिर उस बेसमेंट में सच में कोई प्राणी कैद है। ट्रिक और ट्रीट और टाउन हॉल में खाना खाने जाने के अलावा एक और वजह थी जिसके लिए मैं हैलोवीन का हर साल बेसब्री से इंतजार करता था। वो वजह थी मेरी दादी।